अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों। मेरी दुआ ये कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी लोगों को अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे, हर बला हर मुसीबत से, गमों से, बीमारियों से, आफतों से महफूज साबित कदम साथ ईमान के रखे। तो फिर आपका प्यारा भाई एक नए नुस्खे के साथ हाजिर है। इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। मैं अभी तक जो वीडियो लेके आता हूँ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तो इंशाल्लाह कोई भी वीडियो मेरी फेक नहीं होती है, कोई नकल नहीं होती, कोई झूठ नहीं होती है। मैं वो दवाइयाँ बताता हूँ आपको कि जो दवाइयाँ हम खुद इस्तेमाल करते हैं और लोगों के ऊपर करवाते हैं। तो मैं फिर एक नए नुस्खे के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है, घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है, वो लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाले निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। लेकिन दवा बाद में, पहले परहेज़ ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा नुस्खा लेके आया हूँ, खाना बहुत चबा के खाएं। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, ये समझाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हकीम जी तुम हर वीडियो में ये क्यों बताते हो, ये क्यों कहते हो? तो मैं कहता हूँ कुछ मैं पागल ही कुछ ऐसा हूँ। मैं पागल हूँ कि जो बताता हूँ। कि पागल इसलिए हैं जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। क्या हमें पैसा दे रहे हैं? हम क्या आपसे पैसे मांग रहे हैं? हम क्या आपसे क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे दुख है आप जो बर्बाद होते हैं, जो पैसा फेंकते हैं। तो मुझे दुख है मेरे गरीब भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटी, पैसा जो नाजायज़ खर्च हो। जब हमें जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर पैसा खर्च होना ही होना है। तो क्यों ना मेरी वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि ये हर इंसान तक ये वीडियो पहुँचे, हर इंसान तक वीडियो पहुँचे ये कि खाना जो है इतना चबा के खाएं, इतना चबा के खाएं कि हज़रत लुकमान साहब ने फरमाया कि अपने बेटे से फरमाया, लुकमान साहब ने अपने बेटे से फरमाया कि बेटा दांतों का काम आंतों से मत लेना। ये दांत जो हैं ये फाइबर के हैं, हड्डी के हैं, किसी भी चीज़ को चबा जाते हैं। और मैदा जो है, आंतें जो हैं, एक नाजुक खाल होती है मेरे भाइयों। उसमें आप कोई ऐसी चीज़ रख देंगे तो सोचो कि उसको कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी तकलीफ़ होगी। तो दांतों का काम आंतों से बिल्कुल ना लें। जो आंतों का काम है वो आंतों से लें, और जो दांतों का काम है वो दांतों से लें। तो देखिए आपके साथ नया नुस्खा लेके हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ये है आपकी खिदमत में यही है बांसा का पेड़, और इसी को बिसोटा कहते हैं। गांव देहात में ये हर जगह मिल जाता है, हर जगह मिलता है ये। नदी, नहर, नाली के पास ये हर जगह मिलता है। और देखिए ये इस पे ऐसा ये फूल आता है, ये फूल आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इस पे ये फूल लग रहा है और ये इसके पत्ते हैं, ये पत्ते हैं। बासा, बिसोटा, इसी को ही बासा कहते हैं, इसी को ही बिसोटा कहते हैं। तो ये किस काम में आता है आपको पहचान हो चुकी होगी, आपने पहचान कर ली होगी। ये देखिए बासा और बिसोटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसकी पहचान कर लें। बासा और बिसोटा, तो इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिर्गी दौड़ा, जिन बच्चों को, बड़ों को मिर्गी दौड़ा होता है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम करता है। इसके पत्तों का, पूरी पंचांग का, फूल, पत्ता, जड़
जड़ को छोड़ दें और बाकी ऊपर से इसको काट लें और उसका काढ़ा बनाकर उस रोगी को, उस मरीज़ को दिन में 3 बार पिलाएं। यानी कि इसको 10 ग्राम काढ़े को, इसके 10 ग्राम काढ़ा ले लें और 10 ग्राम को 1 गिलास पानी में उबालें और उबालने के बाद जब आधे गिलास से कम बचे तो रोगी को, मरीज़ को पिलाएं। सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम पिलाएं। खुराक इसकी कुछ कम भी कर सकते हैं। और बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार में ये बिसोटा बहुत आम है और पहले घर घर इसी का प्रयोग होता था, इसी को लोग इस्तेमाल करते थे। बासा, बिसोटा, बिसोटा के नाम से इसको लोग ज़्यादा जानते हैं गांव देहात में, लेकिन इसी को बासा कहते हैं। तो मैंने जो आपको बताया तो आपकी समझ में आई होगी। लेकिन आप सोचें कि 1-2 दिन में बिल्कुल आराम हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, तो बिल्कुल नहीं। देसी दवा जड़ से ही मर्ज़ को निकाल के फेंकती है, जड़ से ही निकाल के लेके आती है, जड़ से। और अंग्रेजी जो है वो दवा देती है, कि जैसे कि किसी इंसान के ऊपर 50 किलो का कट्टा रख दिया, 50 किलो उसकी औकात है कि वो 50 किलो का वजन उठा सकता है, और उसके ऊपर 100 किलो रख दिया तो वहीं की वहीं दब जाएगा। तो दर्द यानी कोई भी तकलीफ होती है तो वहीं की वहीं वो दब गई, तकलीफ नहीं होती। और ये चीज़ जो है ये निकालती है, अंदर से मर्ज़ को निकाल के लाती है, बाहर लाती है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लाइक करें, शेयर करें। जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है, वो ज़रूर घंटी वाले निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।